शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को आ रही है और हमारे शास्त्रों में इस रात को अमृत वर्षा की रात कही गई है, जहां मैं आपको कुछ 5 सरल उपाय बताने वाली हूं, जिसे जो भी गर्भवती अपना पाए ज़रूर अपना ले, क्योंकि इससे बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ आप भी पा सकती है और अपनी संतान को भी दे सकती है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस दिन खीर बनाने का विधान होता है, तो चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर ज़रूर रखें। इसके लिए आप बनाने वाले बर्तन में थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा या कोई ब्रिक या चांदी का सिक्का डालकर बना सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस बार खीर रखने का मुहूर्त 8:40 से प्रारंभ होगा, तो आप ये ध्यान रखें 8:40 से रात्रि 12 बजे तक खीर वहाँ रखें और उसके बाद उसका सेवन कर लें। दूसरा उपाय है, रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर देसी घी को रखें। इसके बाद इस घी को पूजा के दीपक जलाने में, स्पेशली दिवाली का दीपक जलाने में इस घी का उपयोग करें। बताया जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा घर पर होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, पूरे घर में खुशहाली का माहौल रहता है। अगर कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उन्हें भी इस घी से मालिश करने से स्वास्थ्य लाभ बहुत अधिक मिलता है। तीसरा है, शहद को भी कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रखने से इसके औषधीय गुण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अगर कोई घर में है जो मंदबुद्धि है या जिसकी याददाश्त अब धीरे धीरे समय के साथ कमज़ोर हो रही है, या कोई बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए भी ये औषधीय रूपी शहद का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर गर्भिणी को हीमोग्लोबिन का कमी रहता है तो उन्हें भी शहद को इस तरह से औषधीय गुण बढ़ाकर उस शहद का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, इस दिन आप देसी गाय के दूध को किसी भी बर्तन में भरकर थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रखें, फिर उस दूध से अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे घर में जो व्याप्त नेगेटिव एनर्जी होगी वह हट जाती है। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष भी है, तो उसका प्रभाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये सरल उपाय ज़रूर करें। पांचवा है कि रात में गंगा जल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे चंद्रमा की रोशनी में रखिए। अगले दिन स्नान के बाद उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आने वाली कई कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। अगर आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गंगा बहती है तो सोने पे सुहागा। 16 अक्टूबर की रात पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में गंगा जी पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाएगी और 17 अक्टूबर को आप वो पानी लेके भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आशा है ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम।